बहुत एतराज किया जा रहा है उस कंपनी के जी ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि बोइंग के ऊपर पहले भी बहुत सारे हुआ है। अब इसमें जितने भी उनके उनके विमान जो है कई बार, उनके तैयारे हवाई जहाज जो है कई बार उनको जमीन पर वापस रखा गया, लेकिन अब जांच ही हो सकती है और क्या किया जा सकता है, और कोई कुछ भी क्या करेगा कि क्योंकि इसमें क्या हुआ है जब तक ब्लैक बॉक्स नहीं मिल जाता, और जितने भी एविएशन एक्सपर्ट हैं वो उसमें जांच करके बताएंगे। और इस वक्त में पूरा का पूरा हिंदुस्तान, और हिंदुस्तान की बात नहीं मैं करूंगा, पुर्तगीज मारे गए हैं 7, ब्रिटिश जो नागरिक थे वो 49 मारे गए, और एक कैनेडियन सिटीजन भी मारा गया है। तो इस सारे लोग जो मारे गए हैं तो सबकी फैमिली गमजदा होगी, और उनके फैमिली को जाने वाले भी गमजदा होंगे, उनको भी तकलीफ होगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपने इस मुद्दे को, इस बात को उठाया, और इसके माध्यम से मैं यही कहूंगा कि जो लोग भी इस फील्ड के अंदर में हैं, और जो लोग जो चाहे एयर कनाडा हो, चाहे एयर इंडिया हो, चाहे अमेरिकन एयरलाइंस हो, चाहे ब्रिटिश एयरवेज हो, सबको और ज्यादा सिक्योरिटी का ख्याल रखना होगा, तभी जाकर के इस तरह के हादसों से ना उनको ना हो, इस पे काम किया जा सकता है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं आप जरा इनसे भी ले लूं, महमूद भाई आप क्या कहेंगे इस सिलसिले में? सबसे पहले खास तौर पे तिवारी साहब थे और पूरी इंडियन और दूसरे लोग जो इसमें वफात पा गए हैं जी, और जो जो इसमें जख्मी हुए हैं, मुझे हम एज पाकिस्तानी, एज इंसान, एज ब्रदरन, हमें बहुत अफसोस है। हम इनके दुख में बराबर के शरीक हैं और ये बिल्कुल नहीं ऐसा होना चाहिए था। ये देखें, मैं डिफरेंट पहलू हैं जो मेरी नजर में आ रहे हैं। एक तो पहलू मेरी ये नजर में आ रहा है कि ये बिल्कुल जो बड़ी बड़ी फैमिलियां हैं, बड़े बड़े खानदान हैं, जो इतने बड़े बड़े बिलियनर और फलाने धमाके, ये इतना इन लोगों में लालच है कि ये किसी भी चीज को जो कि अवाम के इस्तेमाल की होनी चाहिए, ये फटाफट पता चलता है तो ये लेते हैं। कोई स्टील मिल हो, कोई एयरलाइन हो, कोई शिपिंग हो, ये बड़ी बड़ी फैमिलियों की, इसलिए इनकी दौलत जो है 500 मिलियन, 500 बिलियन, 200 बिलियन, ये है, ये वो लोग हैं। और फिर ये कॉस्ट कट करते हैं, कॉर्नर कट करते हैं। इनके मद्देनजर देखें, बिल्कुल अवाम की सेफ्टी, और ये क्योंकि ये खुद ही कानून बनाने वाले हैं, खुद ही इंस्पेक्शन करने वाले हैं, ये खुद ही साफ करने वाले हैं। तो ये इनके लिए कभी भी नहीं होता कि सेफ्टी क्या है। ये इनका ये होता है कि भाई पैसे किससे बचेंगे। अगर टीवी सिस्टम उतार के पैसे बचते हैं तो खैर है, अगर खाने में से ये जूस निकाल दें तो खैर है, निकाल दें, क्योंकि किसी ने कंप्लेन भी करनी है तो नहीं सुननी। तो एक तो ये है कि ये इसके ऊपर बिल्कुल ये कारोबारी लोगों, सेठ लोगों, बनिए लोगों को ये सारी जो अवाम की चीजें इनको दे दी हैं। आप इससे खैर की तवक्को मत करें, इसमें आपको इस तरह की चीजें बहुत मिलेगी। अब बिल्कुल तिवारी साहब ने ये कहा, बिल्कुल मैं मानता हूँ कि जहाज का सफर फिर भी इस वक्त जो है सेफेस्ट है, क्योंकि अगर आप देखें गाड़ियों में कितने दुनिया में रोज के लोग मरते हैं, तो अगर उसको कंपैरिजन करें, तुलना करें, तो ये बहुत कम है। लेकिन एट द सेम टाइम ये मत भूलें कि इसमें बड़े इंपॉर्टेंट लोग बैठते हैं, इसमें बड़े बड़े दिमाग बैठते हैं, अच्छे घरों के अच्छे ट्रेंड लोग बैठते हैं। एक बंदा का जो लॉस है ये बहुत बड़ा इकोनॉमी के ऊपर लॉस होगा। अब दूसरी बात ये है कि देखें, ये बहुत बड़ा एक इमेज है जो डेंट पड़ा है एयरलाइन इंडस्ट्री को। बोइंग को तो पड़ा ही पड़ा है, इंडियन एयरलाइन को भी बहुत जबरदस्त पड़ेगा। लोगों का ट्रस्ट खत्म हो जाएगा, लोगों का जो है ना वो जैसे कि भाई है ही नहीं इनका, इनके डिपार्टमेंट जो है नीचे, ग्राउंड क्रू, वो एविएशन क्रू, फलाना क्रू, धमाका क्रू, एक एक जहाज के ऊपर 300 400 बंदा जो है वो उसकी सर्विस के लिए होता है। तो जब एंड ऑफ द डे इसको कैसे निकल गया, कैसे पास हो गया, कैसे ये सारा हो गया, सवाल तो यही पैदा होता है ना कि पास कैसे हो गया। उड़ने से पहले तैयारे में लोगों को, मुसाफिरों को बिठाने से पहले उसकी चेकिंग की जाती है, इसको चेक किया जाता है। तुम्हें मैं आपको बताता हूँ, बात यह है कि मैं कल परसों एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, साउथ अफ्रीका का बंदा है, 25 साल हो गए वो फ्लाइट कर रहा है, यूरोप में भी कर रहा है और साउथ अफ्रीका में भी चला रहा है, और उसके सारे पेपर जाली थे। उसको कई दफा उन्होंने प्रमोशन का कहा कि भैया तुझे प्रमोशन देते हैं, और हर दफा प्रमोशन जो था इनकार कर देता था, क्योंकि उसको था कि जब प्रमोशन होगी डॉक्यूमेंट चेक होंगे, फलां कोर्स करना पड़ेगा, तो उसको उसमें तो एबिलिटी है ही नहीं। 25 साल के बाद पता चला वो बंदा जाली डॉक्यूमेंट्स के ऊपर चला रहा है। और ट्रस्ट मी, बताएं अगर जाली डॉक्यूमेंट्स पे चलाएगा तो उसके पास तो वो ही नहीं होगा, एक्सपीरियंस नहीं है, कुछ नहीं है, उसको तजर्बा नहीं है उसका, और वो कितनी लोगों की जानों से खेल रहा था। जी सुनिए, पाकिस्तानी
नहीं, मैं ये तो पायलट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो जनरल स्टाफ की तो बात अच्छा, कर रहा जनरल हूँ। स्टाफ मैंने तो जी, अपनी आंखों पायलट से की बात देखा है कर रहे हैं। ओके, जो इंजीनियर होते हैं, ये जी गियर खराब हो गया तो पता चला वहीं से इंजीनियर लिया है, उसको आ जाओ जी चलते हैं साथ बैठो चलो, वो जुगाड़ लगा के